स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन एक यहाँ पे लिया है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर इज, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है अक्रॉस द कंडक्टर। सो लेंथ इजकल टू जो गिवन डेटा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो लेंथ इजकल टू दिस इज 0.4 मीटर एंड स्पीड इजकल टू दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, दिस इज 0.9, दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दिस इज इक्वल टू बी एल भी इंटू कितना होता है साइन थीटा, ठीक है, इंटू कितना होता है साइन थीटा। अगर कोई लेंथ कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वी स्पीड से ट्रेवल करता है तो बी एल भी इंटू साइन थीटा होता है। सबकी वैल्यू पुट कर दो तो ई इजकल टू बी, तो बी इजकल टू कितना है 0.9, एल की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू स्पीड कितना है 7 इंटू आपका साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 2.52 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें बेटा, तो द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी। इंडक्टेंस जो है उसकी वैल्यू है 4 माइक्रो हेनरी। 4 माइक्रो हेनरी इजकल टू 4 इंटू 10⁻⁶ कितना है हेनरी। कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट कितना है उसमें दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। सो मैग्नेटिक एनर्जी, तो एनर्जी कितना हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड एंड दिस इजकल टू यू इजकल टू 1/2 कितना होता है एल आई स्क्वायर होता है। सो u इजकल टू कितना हो जाएगा दिस इजकल टू 1/2 एल, एल की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू आई का स्क्वायर मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा 2। सो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एनर्जी एंड दिस एनर्जी इजकल टू 8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 6 एंड दिस इज जूल। सो इसको हम 8 माइक्रो क्या लिख सकते हैं जूल। सो दिस इज 8 माइक्रो जूल इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है इसका कि जो एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर में, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इजकल टू दिस इज 1/2 एल आई स्क्वायर होता है। तो फार्मूला यहाँ पे यूज करना था 1/2 एल आई स्क्वायर। वहाँ से ये देखो 2023 में नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल। The magnetic and potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule. When the current in the inductor is 60 milliampere, this inductor is of inductance. Given क्या क्या है आपको इंडक्टर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गिवन है आपको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू 25 मिली जूल आपको गिवन है, मतलब 25 मिली का मतलब है 10⁻³ जूल, इतना जूल आपको गिवन है। एंड करंट जो है करंट की वैल्यू गिवन है, करंट इजकल टू 60 मिली एम्पियर मतलब 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर आपको गिवन है। तो द इंडक्टेंस पूछा है। वी नो दैट व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इजकल टू 1/2 दिस इज एल आई स्क्वायर। सो एनर्जी आपको गिवन है, करंट गिवन है और इंडक्टेंस आपको निकालना है। सो इंडक्टेंस इजकल टू कितना 25 इंटू 10⁻³ इजकल टू 1/2 एल की एल इंटू आई का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 10⁻³ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो यहाँ से अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, तो 50 इंटू 10⁻³ इजकल टू एल इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 6। सो एल इजकल टू कितना हो जाएगा दिस इज 50 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 60 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 6। तो एक 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 5 अपॉन और ये 1 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 10⁻6 है तो 10⁻5 हो जाएगा। सो ऊपर 10⁻³ इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दिस इज 36। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे सभी को
तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो 13.89 मिली हेनरी आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक और है। ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 1000 टर्न्स व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द सोलिनॉइड इज 4 × 10⁻³ वेबर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड इज। सेल्फ इंडक्टेंस से क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ टर्न जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ टर्न जो है आपका कैपिटल एन लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न को, तो कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न इजकल टू दिस इजकल टू 1000 है। करंट अगर देखें तो करंट इजकल टू दिस इजकल टू 4 एम्पियर गिवन था, और जो फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न है, ठीक है, फ्लक्स जो है ईच टर्न के साथ फ्लक्स कितना था, फ्लक्स इजकल टू था 4 × 10⁻³ वेबर। 4 × 10⁻³ क्या है, वेबर। ये आपको ईच टर्न के साथ फ्लक्स है। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाएगा, सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न, सो दिस इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ इंटू 1000, सो दिस इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, वेबर। तो ये 4 वेबर हो गया। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स टोटल, एंड दिस इज फ्लक्स टोटल इजकल टू 4, एंड फ्लक्स इजकल टू कितना आता है, L × I, सो L इजकल टू कितना हो जाएगा, 4/I, 4/ कितना हो जाएगा, I, सो दिस इज 4/I कितना है, 4, सो दिस इजकल टू 1 हेनरी इज द करेक्ट आंसर। 1 हेनरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये 1 हेनरी, तो 1 हेनरी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम वी नो दैट कि फ्लक्स जो होता है वो LI के बराबर होता है। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इजकल टू कितना होता है, L × I होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपका जो है निकल गया, 1 हेनरी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से देखो, इसमें सारे में क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में तो यहाँ पे देख रहे हो कि एनर्जी U इजकल टू 1/2 LI लगा है, बाकी फ्लक्स की वैल्यू लगा है। पहले क्वेश्चन में आपका E इजकल टू VBL × sin थीटा लगा था आपका, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको कॉपी पे नोट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं सारे फार्मूले।